देहरादून से बता रही हैं, जहां पर सीएम धामी हेली सेवा की सौगात देने वाली हैं। वर्चुअल माध्यम से हेली सेवा की शुरुआत करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री आवास से फ्लैग ऑफ करेंगे। मुख्यमंत्री आरसीएस के अंतर्गत संचालित हेली सेवा की शुरुआत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सौगात देने वाले हैं उत्तराखंड वासियों को, जहां पर सीएम धामी हेली सेवा की शुरुआत करने वाले हैं। वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री हेली सेवा की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री आवास से फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम। उत्तराखंड वासियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सौगात, हेली सेवा की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शिफात अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राव शिफात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड वासियों को सौगात देने वाले हैं, हेली सेवा की शुरुआत वो करने वाले हैं। क्या कुछ खास और विशेष देखने को मिलेगा? देखिए, उत्तराखंड चूंकि एक पर्यटन सूबा है, तीर्थस्थल है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं और धीरे धीरे उत्तराखंड की जो परिवहन सेवा है वो तो बेहतर हुई है, लेकिन हेली सेवाएं भी बहुत बेहतर हुई है। चारधाम यात्रा के लिए अब यात्रियों को बहुत आसानी है, कहीं से भी वो चारधाम यात्रा जा सकते हैं। तो राज्य सरकार ये प्रयास कर रही है कि आने वाले वक्त में जो पर्यटकों की संख्या है वो बढ़े, और क्योंकि अब वक्त आने वाला है जब चारधाम के कपाट भी खुलेंगे, तो राज्य सरकार इस प्रयास में है कि किसी तरह की कोई परेशानी आवागमन में किसी भी पर्यटक को या किसी भी श्रद्धालु को ना हो। तो हेली सेवाओं को बढ़ाने के लिए पहले से राज्य सरकार ये प्रयास कर रही थी और ये प्रयास कामयाब होते भी नजर आ रहे हैं। तो एक और नई सौगात राज्य को मिलने वाली है। अलग अलग क्षेत्रों से अब हेली सेवाएं यहाँ से जारी हैं। पर्यटक जब भी पहुंचते हैं तो उनको आसानी होती है अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, जो प्रमुख तीर्थ स्थल है या फिर जो टूरिस्ट पैलेस है। जी राव शिफात, साथ ही साथ देखिए, क्योंकि शुरुआत यहाँ पर आज हेली सेवा की हो जाएगी, वर्चुअली माध्यम से वो करेंगे। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो कितना बढ़ावा आगे मिल सकता है पर्यटन को? देखिए, उत्तराखंड में क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में देश और विदेश से पर्यटक आते हैं और पर्यटन को उत्तराखंड की रीढ़ कहा जाता है, चारधाम यात्रा को उत्तराखंड की रीढ़ कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा राज्य। चलिए राव शिफात, आपसे इस बारे में आगे जानकारी लेंगे। इससे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। आवागमन करने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी यात्रा तो सुगम भी होगी, सरल भी होगी, समय भी बचेगा। उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, इन क्षेत्रों के, दूरस्थ क्षेत्रों के हमारे रहने वाले लोग हैं, उन सभी के जीवन में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, उनके जीवन को भी सफल बनाएगी। आपदा के समय में उपचार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी ये योजना बहुत कारगर साबित होगी। साथ ही साथ आजीविका की दृष्टि से भी इस यात्रा के संपूर्ण उत्तराखंड में पूरी तरह से चल जाने के बाद संपूर्ण उत्तराखंड के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार भी बढ़ेगा, उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर भी ऊपर होगा। मैं इसके लिए आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस उड़ान सेवा में हमको ये हेली सेवा प्रारंभ करने के लिए हमको प्रोत्साहन दिया, हमारी सहायता की है। जो ये हेली सेवा जो चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए प्रारंभ हुई है, ये एक बहुत बड़ा जो पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जो आवागमन करने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी यात्रा तो सुगम भी होगी, सरल भी होगी, समय भी बचेगा। उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं इन क्षेत्र